अमेजॉन फ्लिपकार्ट में बिग सेल चल रही है और इसी सेल का फ़ायदा उठाकर मैं भी एक आईफोन ख़रीदने जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये जो फ़ोन ख़रीदने जा रही हूँ उसके लिए ना तो मैं कोई डेबिट कार्ड यूज़ कर रही हूँ ना ही क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही हूँ। सो अब मैं जिस तरीके से इस फ़ोन को परचेज़ करने जा रही हूँ, अगर इस तरीके से आपको भी कुछ बाय करना है तो आप भी कर सकते हो, जिसको आप अभी के अभी मतलब करंट टाइम पे ही नो कॉस्ट EMI पे ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब नो कॉस्ट EMI पे आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो आज मैं जिस तरीके से अपना फ़ोन खरीदने जा रही हूँ, अगर इस तरीके से आपको भी कुछ भी खरीदना हो तो आप बहुत ही आसानी से कुछ भी खरीद सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे मैं बिना डेबिट कार्ड बिना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके EMI पे कैसे फ़ोन बाय करने जा रही हूँ। और इस तरीके से सिर्फ मोबाइल ही नहीं, आप टीवी, फ्रिज, फैन, AC, कूलर कुछ भी लेना चाहो आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। तो चलिए अब आपको प्रोडक्ट बाय करके दिखाते हैं और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सा तरीका है जिसको यूज़ करके आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप जैसा देख रहे हैं कि हम आ चुके हैं फ्लिपकार्ट में और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं मोबाइल के, लेकिन मुझे तो परचेज़ करना है iPhone 15। अब आपको जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है या जो भी फ़ोन आपको लेना है आप उसको सर्च कर लोगे और सर्च करने के बाद आप उस आइटम का सिलेक्शन करोगे। तो मैंने अपना आइटम सिलेक्ट कर लिया, मैंने iPhone 15 सिलेक्ट किया है। तो अब मैंने उसको ओपन किया है और अब यहाँ पर आप जब इसको परचेज करोगे तो उसके लिए आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आएंगे। पेमेंट ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हो। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हो, आप डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहते हो, आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हो, आप जिस ऑप्शन का सिलेक्शन करना चाहो कर सकते हो। पर भाई मेरे पास तो ना डेबिट कार्ड है ना क्रेडिट कार्ड है, तो फिर मैं कैसे परचेज़ करूँ? कैश ऑन डिलीवरी मुझे लेना नहीं है। तब आप वहाँ पर सिलेक्शन करोगे EMI ऑप्शन का, क्योंकि मुझे तो EMI पे ख़रीदना है। अब आप EMI ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करोगे? क्योंकि हमको तो नो कॉस्ट EMI चाहिए, तो उसके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब आप EMI भी किस ऑप्शन के थ्रू लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त आपके पास एक सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन आ चुका है बजाज फिनसर्व का। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया बजाज फिनसर्व का। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई मेरे पास तो बजाज फिनसर्व EMI कार्ड तो है ही नहीं, तो अब मैं कैसे लूँगी? तो सबसे मज़े की बात तो यही है कि इसके लिए कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं है, ये सारे काम तुरंत के तुरंत करता है। तो इसमें बहुत ही लो एलिजिबिलिटी, मतलब अगर आपका सिविल बहुत कम है तो भी आपको यहाँ पर EMI कार्ड मिल जाता है। तो ये कैसे मिलता है इसका प्रोसेस समझते हैं। तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं और आप इस कार्ड के लिए जैसे ही अप्लाई करोगे आपको कुछ ही मिनट में ये कार्ड मिल जाता है, जिसको आप तुरंत के तुरंत मतलब करंट टाइम पे ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है बजाज फिनसर्व का कि यहाँ पर आप कार्ड के लिए जैसे ही अप्लाई करते हो आपको कुछ ही मिनट में वो कार्ड भी मिल जाता है, जिसको आप तुरंत ही यूज़ भी कर सकते हो। अब इस कार्ड को कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को यूज़ भी कर सकते हो। तो अगर अभी भी आपको EMI कार्ड नहीं समझ में आया है या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम सिलेक्ट करते हैं अपने EMI ऑप्शन को और आप EMI ऑप्शन का जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा C प्लान। और जब हम C प्लान पे जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर आपको दिया गया है नो कॉस्ट EMI, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना है। जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस होगा उसकी ही EMI बनेंगी और उसी को ही आपको
पे करना है। मतलब यहाँ पर 0 कॉस्ट EMI पे आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसकी EMI बन रही है 9300 समथिंग कुछ बन रही है। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है कि मैंने ये 6 मंथ की EMI पे लिया है जिसका EMI बना है 9600 समथिंग। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि मोबाइल की कॉस्ट है 57,999 रुपये, जिसमें 99 रुपये पैकेजिंग चार्ज है, जिसके बाद हमारा पूरा टोटल बन रहा है 58,098 रुपये। और इस टोटल की 6 मंथ की EMI बनी है जो कि टोटल हमारी बनी 9,783 रुपये। मतलब अगर बात करें तो हमारी EMI में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ऐड नहीं हुआ है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है। तो ये मोबाइल मुझे नो कॉस्ट EMI पे मिल रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा पैसा लिया जाएगा, मैं आपको पहले से ही बता दूं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि ये आपकी EMI डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट में, मतलब जैसा प्रोडक्ट होगा आप उस तरह की EMI ले सकते हो। मतलब आप 6 मंथ की भी ले सकते हो, आप 12 मंथ की भी ले सकते हो, आप 20 मंथ की भी ले सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट में। अब आपको बताते हैं कि वो एक्स्ट्रा चार्ज क्या लगेगा। तो अब जब आप चूज़ प्लान पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर वो आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट क्या है, उसकी EMI क्या बनी है, वो आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ देखोगे तो वहाँ पर दिया गया है कि इसमें साथ साथ आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी ली जाएगी। सो प्रोसेसिंग फ़ीस तो आजकल कॉमन है कि वो हर चार्जेस में, हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होते हैं। सो वही वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस लेंगे जो कि है मात्र 117 रुपये, 117 रुपीज़। सो ये अब पे कैसे करना है? तो जब आपकी पहली EMI आएगी, मतलब जैसे कि मेरे प्रोडक्ट की जो EMI थी वो थी 9,683 रुपये, तो उसमें पहली EMI में 117 रुपये ऐड होकर आएंगे। फिर इसके बाद जो आपके नेक्स्ट 5 मंथ की, मतलब जो अगले 5 महीने की आपकी EMI होगी उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ऐड होकर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर नो कॉस्ट EMI ही रहेगा, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस आपको देनी रहेगी, वो भी मात्र 117 रुपये। सो अब आपका सवाल बन रहा होगा कि इसके लिए आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए या फिर कोई डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो भाई साहब इसके लिए आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करना है, ना ही आपके अकाउंट में किसी तरह के पैसे होने की ज़रूरत है। पैसे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपके अकाउंट में पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपके कार्ड की लिमिट्स पे कि आपकी कार्ड की जितनी लिमिट होगी आप उतनी लिमिट तक के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। चलिए अब ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे ऑलरेडी यहाँ पर 2 बजाज फिनसर्व कार्ड ऐड हैं। अब अगर आपको एक नया कार्ड लेना है तो उसके लिए आप न्यू कार्ड पे क्लिक करोगे, जहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है। अब आप सोचोगे कि भाई कार्ड नंबर कहाँ से आएगा, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा प्रोसेस बता दूंगी कि कैसे आप बजाज फिनसर्व कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और कैसे आपको वो कार्ड मिलेगा। तो जब आपको वो कार्ड मिल जाएगा तो वो कार्ड नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है, और अगर आप एक बार ऐड कर दोगे तो बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑल टाइम के लिए उसमें ऐड हो जाता है। फिर आपको सिर्फ वहाँ पर ऑप्शन का सिलेक्शन करना रहता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे 2 कार्ड नंबर ऑलरेडी इसमें ऐड हैं। तो अब यहाँ पर आपको जिस कार्ड से ये परचेज करना है आप उस कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे बजाज फिनसर्व का आप EMI कार्ड ले सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।